देश को आजाद हुए 7 दशक बीत गए, सियासी निजाम बदलते रहे, विकास के कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सियासी दावे भी चुनावी फिजा में तैरते रहते हैं। सरकारों की शौर्य गाथाओं में अरबों रुपए निपटा दिए गए, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही बयां करते हैं। यश यूपी को हर मामले में नंबर 1 बनाने का दावा कर रही योगी सरकार के लिए भी ये रिपोर्ट एक आईना है और चहुमुखी विकास के दावों पर तमाचा भी है। सरकारों की विकास की शौर्य गाथाओं पर कुठाराघात करती देखिए ये टाइम 8 की खास रिपोर्ट। आप ये नाव चलाते स्कूली ड्रेस में जो बच्चे देख रहे हैं, ये किसी टूरिस्ट स्पॉट का वीडियो नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के बांदा का वीडियो है, जहां आज भी दर्जनों गांव के स्कूली बच्चे खुद नाव चलाकर नदी पार करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये बच्चे शिक्षित बनना चाहते हैं और सिस्टम के निकम्मेपन से परेशान इन्होंने खुद अपनी मासूम जानों को खतरे में डालने का फैसला लिया है। ये बांदा का तिंदवारी विधानसभा है और खास बात यह है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कर चुके हैं। ये तिंदवारी के खपटिया कला गांव के स्कूलों और इंटर कॉलेजों के छात्र हैं, जो आप नाव से नदी पार करते हुए देख रहे हैं। खपटिया कला केन नदी के किनारे है और केन नदी के उस पार तकरीबन 2 दर्जन गाँव ऐसे हैं जिनका सीधा रास्ता है ही नहीं और ये सिर्फ नदी में नाव से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। मासूम बच्चे भी सुबह होते ही अपनी जान हथेली पर लेकर नदी पार करते हैं, खपटिया कर अपनी पढ़ाई करते हैं और शाम को एक बार फिर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करके अपने घर पहुंचते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको शिक्षा जैसे नारों के साथ 5 साल सत्ता सुख उठाने वाले सियासी दल और सियासी सुरमाओं के दावों पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ सरकारें घर घर शिक्षा पहुंचाने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज भी सैकड़ों बच्चे अपने क्षेत्र में शिक्षा से वंचित हैं और उनको शिक्षा हासिल करने के लिए यूं अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। नीरज किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो रोज इसी तरह नाव से आते जाते हो नीरज? जी। कहाँ से आते हो? छिपाल डेरा से खपटिया जाते हैं। रोज नाव से? जी। और बरसात में कैसे जाते हो बेटा? यही ऐसे ही जाते हैं हम। नहीं, जब बरसात में बाढ़ आ जाती है तो कैसे जाते हो? चाला से जाते हैं, कीट से गिर जाते हैं, ऐसे सब। अच्छा, छनियन दे देंगे। छनिहन? यस। कहाँ किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? प्राथमिक विद्यालय। ये किताबें किसने आपको दी? कार्यालय से लाए हैं। कहाँ से? कार्यालय से। कार्यालय से? ये तुम्हारी किताबें हैं कि जो है स्कूल की किताबें हैं? स्कूल में? स्कूल की। अध्यापक का नाम क्या है तुम्हारे जो जिसने दिया है? भूपेंद्र जी। भूपेंद्र सर जी। कहाँ पढ़ाते हैं ये? छनियन डेरा में। छनिहन डेरा में। वो यहाँ है कि नहीं? चले गए हैं? यस। अच्छा, ये सभी लोग जो है किस क्लास की किताबें हैं ये? 4, 5 और 1 2 की। गुरुजी आए नहीं? उस पर 2 खपटिया कला गांव में नदी के उस पार तकरीबन 2 दर्जन गांव की बाशिंदों की जिंदगी आज भी मानो मुख्य धारा से कटी हुई है। हालात इतने बदतर हैं कि बरसात में बाढ़ के 4 महीने के बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही गांव के लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है। हालात यहाँ तक खराब हैं कि बाढ़ के दिनों में इन गाँव में अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो वो अपने गाँव में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि अस्पतालों तक जाने के लिए एकमात्र साधन ये नदी ही है, जिसमें सरकारें आज तक पुल नहीं बना सकी। आजादी के 70 सालों में एक्सप्रेसवे, हाईवे की तादाद बढ़ती गई, महानगरों में फ्लाईओवर और चमचमाती सड़कें विकास का पैमाना बन गई, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी विकास नाम की चिड़िया नदारद है। इस मामले में पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इन सभी गाँव की दुर्दशा और यातायात के साधन न होने की बात को स्वीकार किया और दोबारा मौका मिलने पर इस विकराल समस्या को हल करने की भी बात कही। लेकिन विधायक जी जब खुद विधायक थे तब इस समस्या पर क्या काम किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खपटिया गांव में एक पुल की बेहद आवश्यकता है। बच्चियां जो है नाव चला करके विद्यालय पहुंचती हैं। हाँ, समस्या ये बहुत विकराल है। उधर के करीब 50 गांव जो है 50 गांव इधर जुड़े हैं और 40-50 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है मुख्यालय। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जैसे मौका मिला तो जरूर मैं जो है इस पुल के लिए प्रयास करूंगा। एक और पुल जो है लसड़ा, जैसे लसड़ा से चिल्ला और
सिंधन तुर्री नाला वाला पुल भी ऊंचा करने की जरूरत है। ये 3 पुल जो है बहुत महत्वपूर्ण है विधानसभा क्षेत्र में, और मुझे मौका अगर मिला तो मैं तीनों पुलों के लिए जो है भरपूर कोशिश करूंगा, और ये रहेगा कि श्रेय मुझे मिले और मेरे कार्यकाल में पूरा हो। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबको शिक्षा, सबको विकास जैसे नारे देने वाली सरकारों की प्राथमिकताओं में आखिर ग्रामीण अंचलों में सड़क और पुल की सुविधाएं क्यों नहीं? आखिर कब तक इन जैसे गांव के बच्चे और बाशिंदे मूलभूत जरूरतों से वंचित रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और सवालिया निशान भी अभी तक की सभी सरकारों पर और सभी सियासी दलों पर। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट।